मनहूस आदमी। किसी राज्य में प्रताप नाम का व्यक्ति रहता था, जो अपनी एक खास बात के लिए पूरे राज्य में बदनाम था। उसके बारे में पूरे राज्य में ये बात फैली हुई थी कि जो भी सुबह प्रताप का चेहरा देख ले, उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होगा। लोग उसे मनहूस मानकर उससे अपनी नजरें बचाकर निकलने की कोशिश करते, लेकिन प्रताप बहुत चतुर और बुद्धिमान भी था, इसलिए लोगों के इस अंधविश्वास को नजरअंदाज करता था। ये बात फैलते फैलते नगर के राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने अपने एक मंत्री से कहा कि क्या वाकई यह बात सच है कि जो भी सुबह प्रताप का चेहरा देख ले, उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होता। तो मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, ये सब अंधविश्वास है। लोग अपनी गलतियों से खाने से दूर रहते हैं और दोष प्रताप को देते हैं। प्रताप चतुर और बुद्धिमान इंसान है, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने कहा, वो खुद ये देखना चाहते हैं कि लोगों की बात में कितनी सच्चाई है। उन्होंने प्रताप को अपने महल में बुलवाया, उसकी खूब खातिरदारी की, रात को उसे महल में ही रुकवाया। सुबह होते ही राजा प्रताप से मिलने पहुंचा। उसे मिलने के बाद वो दरबार के काम में लग गए। उस दिन काम कुछ इतना ज्यादा था कि शाम तक उन्हें खाना खाने का समय भी नहीं मिला। अब राजा को विश्वास हो गया कि प्रताप वाकई मनहूस है। उसका चेहरा देखने के बाद खुद राजा को भी खाना नसीब नहीं हुआ। राजा ने तत्काल सिपाहियों को बुलवाया और कहा, प्रताप को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। ऐसा आदमी शहर में रहेगा तो जाने कितनी लोगों को रोज भूखा ही सोना पड़ेगा। सैनिक उसे पकड़कर ले गए। प्रताप घबराया नहीं, वो शांति से सैनिकों के साथ चल दिया। जब सैनिक प्रताप को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तब उससे सैनिकों ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। प्रताप ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मेरा एक संदेश राजा तक पहुंचा दिया जाए और उनका जवाब क्या है ये मुझे बता दिया जाए। इसके बाद मुझे फांसी पर चढ़ा दे। सैनिकों ने पूछा, क्या संदेश देना है महाराज को। प्रताप ने कहा, आप महाराज से कहिए कि मैं वाकई मनहूस हूँ। जो सुबह सुबह मेरा मुंह देख ले, उसको दिन भर खाना नहीं मिलता। लेकिन मुझसे ज्यादा मनहूस तो महाराज हैं। मैंने सुबह उनका चेहरा देखा और शाम को मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। सैनिकों ने राजा को प्रताप का ये संदेश सुनाया। राजा को तत्काल अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रताप की फांसी रोक दी और उसे दरबार में बुलाया। उसे सम्मानित किया और उसकी चतुराई के लिए पुरस्कार भी दिया। यह कहानी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि अगर हम मुसीबत में शांत दिमाग और चतुराई से काम ले तो आप किसी भी बड़ी परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं। लोगों के कानाफूसी और अंधविश्वास को नजरअंदाज करें, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।